जी हम लाइन पे हैं एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्मागर्म बहस जारी है और मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आखिरकार विभाग क्यों नहीं बटे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार के कई दिन बीत चुके। 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन राजभवन से चली फाइल 5 दिन 6 दिन और अभी भी विभागों के नाम पर आकर के अटक गई है। मंत्रियों की गाड़ियां तैयार हैं, बंगले सज रहे हैं, लेकिन नेम प्लेट पर विभाग का नाम गायब है। इस विस्तार में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा छोड़कर आए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अजीत पाल सिंह और सोमेन तोमर को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया, तो वहीं कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत को बता दें कि राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। लेकिन सस्पेंस इस बात पर है कि इन्हें कौन सा महकमा मिलेगा। अटकलें तब और तेज हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि लखनऊ आते ही विभाग देने की तैयारियां जो थी वो अब पूरी हो चुकी हैं और विराम लग जाएगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई दिल्ली की सहमति नहीं बन पाई? क्या बड़ी वजह रही कि सीएम को दिल्ली से लौटे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सन्नाटा अभी भी बरकरार है। विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी इसे भाजपा के अंदरूनी मतभेद और पर्ची वाली सरकार का सबूत बता रही। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सस्पेंस क्यों? क्या वाकई दिल्ली बनाम लखनऊ की जंग में फंसा है विभागों का पेच, या ये 2027 का महाचक्रव्यूह है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तय किए गए विभागों पर केंद्रीय नेतृत्व यानी कि दिल्ली राजी नहीं है? और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता दान बहादुर सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज उपाध्याय जी के साथ करेंगे। मनोज जी, अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक है तो मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग क्यों नहीं तय किए गए? आखिरकार ये जो गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सिन्हा जी, आपको याद होगा जी कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। कभी आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा रहा है, जी दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, इस नाते अध्यक्ष नहीं चुने जा रहे हैं, बिल्कुल। या उनको कुर्सी से हटाने के लिए अध्यक्ष को लाया जा रहा है। आपने देखा होगा बड़े सफलतापूर्वक हमने मंत्रिमंडल विस्तार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब रह गई बात विपक्ष को दिल्ली। हाँ, हमारी एक जरूर होती है, चूंकि एक संवैधानिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, हम अपने में समन्वय बैठा के ही काम करते हैं। हम विपक्षियों पार्टियों की तरह आपस में लड़ के सिर फोड़ने का काम नहीं करते हैं। किसी को छोट भैया बड़ भैया बोलने का अधिकार हमारा नहीं होता है। इस नाते सामंजस्य बैठा कर ही हम लोग काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से राय मशवरा लेके ही काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश विकास के पहिए में सबसे आगे जा रहा है और लगातार जाता रहेगा। तो हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे केंद्र नेतृत्व से राय सलाह लेके ही काम करते हैं। अब रह गई बात मंत्रालय के गठन का। अब आप देखिए, मंत्रालय ऐसे ही होता था कि मनोज पांडे को, यही समाजवादी कहती थी, मनोज पांडे को टीम मंत्री नहीं बनाया जाएगा, इनको इनके हाथ से उड़ाते थे। आप देखिए मनोज पांडे जी कैबिनेट के मंत्री हैं।
अब रह गया और इसी प्रकार से इनके सपने अधूरे रह जाएंगे। और आप देखिएगा बहुत जल्द आपको फिर से मंत्रिमंडल में जो उनके विभाग हैं उनको बेहतर मिलेगा। कहीं भी एक भी नेता का, एक भी मंत्री के हमारे बयान कोई सुना दे कि इन्होंने कहा कि हमें हम मंत्रालय या हमको विभाग नहीं मिल रहा है। ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस नाते लेट हो रहा, उस नाते लेट हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हमको ये देखना होता माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जैसे कि आप देखिए, अगर आप देखें पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में था, तभी आज हमने जो प्रशासन उत्तर प्रदेश का लूज था, आज हम उस पर काबिज हुए। कौन मंत्री के हाथ में कौन सा विभाग दिया जाएगा जो बेहतर काम कर सके? हमको बेहतर काम करना जनता के हित में। इस नाते ऐसे नहीं दे देना कि किसी को उठा के दे दो, भाई विपक्ष का हंगामा है बिल्कुल दे दो। ऐसे देने से हम उस काम के लिए, जिसके लिए उनको हम बनाए हैं, जिसके लिए हम उनको चुने हैं कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश की एक एक जनता का, अंतिम व्यक्ति तक का विकास पहुंचेगा, अगर हम उस ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहेंगे, दे देंगे जिसका उस विभाग से कोई नाता ही ना रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं करेंगे। इस पर हम लोग बातचीत करें। आप जानिएगा, आपको जल्द से जल्द आपको रिजल्ट आएगा कि किस मंत्री का कौन सा। ऐसे जब सरकार बनती थी तब भी लेट होता था तो लोगों को लगता था बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मंत्री सब टूट जाएंगे, चले जाएंगे, सब में हम लड़ाई युद्ध हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको जल्दी आपको सूचना मिलेगी कि सारे मंत्री विभागों को बेहतर तरीके से हुआ। कोई भी हमारा जो मंत्री, माननीय मंत्री हैं, वो नाराज नहीं होंगे, ना और आज भी नहीं नाराज है। लेकिन ये है कि विपक्ष द्वारा हंगामा है तो इनके नेता, अलग बात है, अलग अलग नाराज हो जाते हैं अपनी अपनी कुर्सियों के वो लेने की। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा एक प्रवक्ता हैं जो ब्राह्मणों को गालियां देते घूम रहे हैं। तो ऐसे कई इनके रिकॉर्ड हैं, तो इनके रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ऐसा नहीं है जो हमारे जो काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका, जो कल्चर है, उसके विरुद्ध में हम अपना कोई काम फैसला लेते हैं या मीडिया के बीच में आके बोलते हैं। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। इस नाते हमको लगता है कि धैर्य रखने से धैर्य का जो फल है वो मीठा होगा और प्रदेश की जनता को बेहतर विभाग के द्वारा मंत्री दिया जाएगा जिससे कि विकास हो। जी दान बहादुर जी, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब आप लोगों ने कहा पर्ची वाली सरकार, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, आप लोगों ने कहा पर्ची वाली सरकार। लेकिन क्या ये सच नहीं कि भाजपा एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और बड़े राज्यों के फैसलों में केंद्रीय संसदीय बोर्ड या नेतृत्व की सलाह लेना उनकी संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है? जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि बेवजह आप लोग आपत्ति जता रहे हैं। स्नेहा जी, समाजवादी पार्टी तो ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रम की शिकार है। जी, ये भ्रम के शिकार लोग मंत्री तो बना दिए, जी, चेहरे रख दिए, विभाग कब देंगे? तो ये विकास पर बात न करके, कानून व्यवस्था पर बात न करके, बेरोजगारी पर बात न करके चेहरे बदलना चाहते हैं, वो भी चुनाव के अंतिम समय में। जी, जब चुनाव आ गया तो चेहरे बदल रहे हैं। और इसे भ्रम की स्थिति न माने तो क्या माने कि आपने मंत्री बना दिया, खूब ढिढोरा पीटा, आपने राजनीतिक संतुलन बनाया है, सामाजिक संतुलन बनाया है। मेरा आरोप पहले भी था और आज भी है कि ये पीडीए, यूपी जो समाजवादी पार्टी की का नारा है पीडीए, उससे घबराए लोग हैं। और आनंद फानन में इन्होंने शपथ तो दिला दी और अब विभाग के बंटवारे में पेश फंसा हुआ है। ये अंतर कला है, ये अंदरूनी मामला है भाजपा का। जी, दिखावा कुछ भी हो सकता है। ये बता रहे हैं कि मंथन चल रहा है। अरे मंथन का सवाल ये है कि जब आपने मंत्री बना दिया तो मंथन वहीं खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो 2027 के चुनावी समीकरण को देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए विभागों का जो विभाजन करेंगे उस आधार पे करेंगे, इसीलिए देरी हो रही है। 9 साल की सरकार में सिर्फ चुनावी समीकरण देख रहे हैं। रोजगार कब देंगे, विकास कब करेंगे, कानून व्यवस्था कब ठीक होगी, महिलाओं पर अत्याचार कब बंद होंगे, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कब आएंगे? सिर्फ समीकरण ठीक करेंगे, राजनीतिक समीकरण ठीक करेंगे। सवाल कठिन है, सवाल बड़ा है और प्रदेश की जनता जी, ये जवाब दे या न दे, प्रदेश की जनता 2027 में इनको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। वो अपना समीकरण बना चुकी है, ये अपना समीकरण बनाते रहे। ठीक है जी। मनोज जी, देखिए स्नेहा जी, अभी इन्होंने कहा कानून व्यवस्था, ये शर्म की बात है। प्रदेश की जनता इस बात को देखती है कि जब समाजवादी पार्टी के मुंह से कानून व्यवस्था की बात आती है
महिला सुरक्षा की बात आती है या विकास की बात आती है। जब इनके वहाँ से विकास चलता था तो सैफई में जाके रुकता था। हमने नहीं, आपने भी देखा, सारे मीडिया, हमारे चौथा स्तंभ ने देखा, देश की जनता ने देखा। आज हमारा विकास चलता है तो सैफई में भी उतने जाता है जितना गोरखपुर में जाता है। इनको नहीं दिखाई दे रहा है, चश्मा पहन के बैठे हैं तो कोई क्या करे। दूसरी चीज़ बता दें, अब कानून व्यवस्था की बातें करते हैं। इन्हीं के पत्रकार, महिला पत्रकार के साथ इनके कार्यकर्ताओं द्वारा किस प्रकार से गैंगरेप रोड पर किया गया था, इन भूल जाते। ऐसी कई घटनाएं हैं, जो बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। आज महिला की बात इनको चिंता होने लगी, आज इनको इस बात की चिंता होने लगी कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था का इनके कार्यकर्ता सरेआम पुलिस में दरोगा थाने में जाके लाल टोपी पहन के जो जाएगा उसका काम होना चाहिए, दरोगा उसका सम्मान कर कुर्सी छोड़ दे, ऐसा इनके नेताओं का स्पष्टीकरण आता था। आज एक कानून व्यवस्था की बात करते हैं और इनके ही नेता, आज सोचिए अब हम इनके नेता क्या करते हैं, ब्राह्मणों को कौन कौन से, एक सबसे बड़ा तबका है ब्राह्मण, उसको कौन कौन से वर्डों से सुसज्जित करते हैं। बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। हमारे मित्र की हैं तो बड़े समझदार हमारे मित्र, उससे भागना चाह रहे हैं लेकिन ये बोल नहीं सकते कि राजकुमार भाटी पे क्या बोलेंगे। तो ऐसे कई प्रबंध हैं। लेकिन रह गई बात, मैं इसको स्पष्ट देता हूँ, आप चश्मा उतारिए। आप ऐसे कहते रहेंगे 27 आपने 22 को भी कहा था, आपने जो है 24 में कहा था। अब मोदी जी जा रहे हैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, फिर भी जनता ने देखिए मोदी जी पे भरोसा किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पे 37 सालों का इतिहास तोड़ा गया, उन पे भरोसा किया। आगे देखिए कि 27 में अगर इनको इतना भरोसा है, आज भी आपके चैनल के आपके दर्शकों को बता के जाए कि कभी भी ये आरोप नहीं लगाएंगे कि ईवीएम खराब है या कुछ, अगर इनकी सरकार नहीं आती है, क्योंकि आनी तो है नहीं, क्योंकि प्रदेश की जनता देख रही है किसके राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, हमारा विकास का रथ कहाँ जाके रुक रहा है। ठीक है सुनील जी, आपने यूपी की सियासत को बहुत करीब से देखा है। राजभवन से चली फाइल कई दिन तक मंत्रियों के नामों के आगे ना टिक पाना, आपके नजरिए से ये क्या संकेत देता है? देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है सोच समझ चिंतन मंथन की बात करती है, और यही कारण है कि भाजपा हर जगह प्रदेश में फैलती चली जा रही है जी। आप चाहे चुनाव देख लीजिए जी। चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है, किस तरीके से करती है, ये जग जाहिर है। चूंकि अभी विभागों में बंटवारा नहीं हुआ है, अनुशासनात्मक पार्टी है भाजपा, कहीं विद्रोह की स्थिति न पैदा हो, इसलिए मेरा विचार है कि इसीलिए विभागों में बंटवारा अभी नहीं किया जा रहा और सोच समझ किया जाएगा कि किसी को असंतुष्टि न हो विभाग से और विपक्षियों को मौका भी ना मिले कि वो मंत्री नाराज है या उनका विभाग काट दूसरे दे दिया गया वो नाराज है। इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। और जो अभी उपाध्याय जी कह रहे थे हमारे मित्र जी कि अगर ये 27 नहीं आते हैं तो ईवीएम पे रोएंगे। अरे उपाध्याय जी, ईवीएम पे रोना बंद हो गया है, ईवीएम को रो रहा बता दीजिए। अब तो लोग रोते हैं ज्ञानेश कुमार के ऊपर, अब ज्ञानेश कुमार को हटा दीजिए तो रोना बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर स्नेहा जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के पैर रख रही है और हर कदम पे आप देख रही हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, दोनों के सामने संकट आ रहा है। अभी जिस तरह से अखिलेश जी ने ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए पंडित जी जो कहेंगे वो हम करेंगे, उनका ये बयान ब्राह्मण समाज में बड़ा प्रमुखता से गया, लेकिन जो राजकुमार भाटी जी का बयान आया है जी, उस पर चुप्पी साध लेना समाजवादी पार्टी के 27 के चुनाव में भी कहीं न कहीं नुकसानदायक मुझे सिद्ध हो रहा है कि अब स्थिति ऐसी पैदा होगी, जितना अखिलेश जी मेहनत करते हैं उतना उनके कार्यकर्ता खो देते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ बोलापन लोगों में कम दिखाई पड़ता है और जो बोलते हैं वो सोच समझ बोलते हैं कि पार्टी का हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ ऐसे विभीषण बैठ गए हैं जो अखिलेश जी की लोकप्रियता पर कहीं न कहीं ग्रहण लगाने में प्रयासरत हैं और सफल भी होते हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा स्नेहा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहुंचते हैं, सनातन गाली बकते हैं, रामसिद्ध मानन नचवाई जाती है, उसके बाद प्रमोशन पा जाते हैं, फिर जब उनका काम खत्म हो गया चले गए, फिर समाजवादी पार्टी को सिद्ध कर दिया था कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है। मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की चर्चा करे, जो हिंदू बाहुल देश है हमारा, चर्चा करेगा, सत्ता में वही रहेगा स्नेहा जी। जी अच्छा सुनील जी, जिस तरीके से पर्ची वाली मुख्यमंत्री और तमाम बातें कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है इसलिए ये देरी हो रही है, उस पर क्या कहता है आपका? देखिए, ऐसा है कि जिस परिवार में अनुशासन होता है स्नेहा जी, वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं वो सोच समझ लिए जाते हैं। जैसे आजकल देखिए संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, अपनी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के अतिरिक्त एक अनुशासनात्मक पार्टी है और हर चीज़ सोच समझ के कोई परिवार का मेंबर कहीं
बगावत पर न आए, इसलिए सोच समझ के उसको विभाग दिए जाते हैं या मंत्री बनाया जाता है। कई लोगों से पूजा पाल जी का नाम बड़ा मीडिया चर्चा में रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे को इसलिए बना दिया कि एक तो मनोज पांडे ब्राह्मण समाज से आते थे और उन पर एक टिप्पणी भी होती थी, वास्तव में सत्य भी था कि समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे जी का एक बड़ा कद था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के उन बयानों से दुखी होकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपा ग्रहण की और भाजपा माने के बाद ये कहा जाता रहा कि उनको कोई विभाग नहीं मिलेगा, इसलिए उस पर विराम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। अब देखिए विभाग बंटवारा मेरी समझ से हम लोग डिबेट कर रहे हैं जी, 2-4 दिन में हो ही जाएगा। स्नेहा जी, जो लोग हम लोग डिबेट किए हैं मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई जो की है। ठीक है जी अंशुमान जी, इस जी, पूरे स्नेहा जी। घटनाक्रम को अगर हम 2024 के चुनावी नतीजों और 2027 की आने वाली चुनौती के चश्मे से देखें तो ये देरी कितनी जायज लगती है? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे, जी जो बहुत नकारात्मक जिनकी छवि बनी हुई है, जिनके विभागों ने बहुत बेकार काम किए हुए हैं, उनको हटाने के बाद आप किसी लोगों को मंत्री बनाते तो जगह अच्छी बनती और संदेश भी अच्छा जाता। अंशुमान जी वही तो लेकिन मंत्री इन्होंने मुख्यमंत्री किसी के को बगल में हटाया दिखाई पड़ते नहीं। हैं। और उल्टा ये किया कि इन्होंने और मंत्री बना दिए। अब खींचतान तो रहने वाली है, कोई मंत्री अपने पद को या अपने कद को छोटा करना चाहता नहीं है। तो बिल्कुल। नतीजा क्या है कि सारी सिर्फ फुटअव्वल उसी में हो गई है कि अब हम इसको क्या दें, कौन सा विभाग दें। कमजोर विभाग देते हैं तो जगहसाई होगी, मजबूत विभाग देते हैं तो किसी की कटौती होगी। तो अब ये द्वंद्व तो है ही है और इस द्वंद्व की आवश्यकता थी नहीं। अगर आप संदेश देते कि इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छे नहीं किए हैं, इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। आप देखिए इतने अच्छे विधायक बहुत सारे हैं जिनके परफॉर्मेंस अच्छी थी। एज अ विधायक भी हमारे सौरी नगर के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, कितना काम करने वाले आदमी, उनको भी जगह नहीं दी गई। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा झोलमाल है और पता नहीं केंद्र में और राज्य सरकार में क्या आपस में द्वंद्व है, नेताओं में किस प्रकार की आपस में खींचतान है, जो सही चीजें इंप्लीमेंट हो ही नहीं पा रही। आज जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं इसका कोई चुनावी लाभ तो मुझे नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी को अगर कुछ करना है, अगर लगता है कि उनको लिए मौका है, तो मुझे लगता था कि अपने बयान वीरों से वो पल्ला झाड़ते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, तो वो भी नहीं हुई बात उनकी। और बहुत अच्छी बात कही थी समाजवादी पार्टी जी ने कि ब्राह्मणों को एक तरफ खींचने का प्रयास हो रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के लोग ब्राह्मणों को जम के गालियां दे रहे हैं, इतनी अपमानजनक, इतनी घटिया बातें कह रहे हैं कि इसका सर और पैर नहीं। अभी भी समय है कुछ सुधार संभव करें। भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनावी प्रबंधन उनका सबसे सटीक है, सबसे मजबूत है, उनकी तैयारी हमेशा ही है। जी वो चुनाव के लिए तो हमेशा तैयार है। पन्ना प्रमुख से लेकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री सब A to Z तैयार है। वो कभी भी आप उनसे कहेंगे तो आज कहेंगे तो कल कहेंगे, कल की तैयारी उनकी चुनाव की रहेगी। लेकिन बाकी दल जो हैं वो कभी चीन को लेकर के, कभी अमेरिका को लेकर के। आप प्रदेश की पार्टी हैं, आप प्रदेश पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता थी। आपको स्थानीय मुद्दों को पकड़ के ज्यादा चलने की आवश्यकता थी, जिसकी आज आम जनता को जरूरत है। लेकिन आप ममता दीदी को पे बकअप करने लग गए। अब आप वहां देख लीजिए क्या स्थिति है, क्या क्या निकल के आ रहा पश्चिम बंगाल में, क्या स्थिति थी, क्या अराजकता थी, कितना भयंकर गुंडागर्दी थी। आप उसको बकअप करने चले गए, आपने कहा कि ममता दीदी महान है, तो इसका तो असर पड़ ही जाएगा ना। तो इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश में ध्यान केंद्रित करिए और अपने संगठन को आप, मैं तो कहता हूं अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़े तो शायद ज्यादा लाभ की स्थिति में रहे, क्योंकि इनका संगठन भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे मजबूत है उत्तर प्रदेश के अंदर। इनको किसी का सहारा देने की आवश्यकता नहीं है, न किसी के सहारा लेने की आवश्यकता है। ये प्रयास करें और स्थानीय मुद्दों को आज पकड़ लें तो शायद इनकी कुछ राह आसान हो जाए। अन्यथा मैं बता दूं, जो चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से बहुत झेल रहे हैं, बहुत परेशान है, इतनी बुरी स्थिति है भ्रष्टाचार की कि मैं बता नहीं सकता हूं, और तमाम दिक्कतें भी और भी सामने आती जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना इतना आसान आज के परिवेश में दिखता नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपने में सुधार करें और स्थानीय मुद्दों को पकड़े, जनता की आवाज को सुने। ये जो अभी फेरबदल हुआ है, नए मंत्री जुड़े हैं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये केवल एक प्रकार का एक प्रोपेगेंडा छोड़ दिया है। चुनाव के नजदीक आ रहे हैं तो इनका करना कोई लाभ है ना इसकी कोई हानि है। जो पहले से चेहरे बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, वही एकमात्र सर्वमान बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी सच है। उनको हटा करके कोई और चेहरा आप लाने का प्रयास करेंगे, वो सफल नहीं है।
यूजीसी के कारण से आज की तारीख में खुद प्रधानमंत्री की छवि काफी गिर गई है यहाँ पे, और सवर्णों के बीच में खास तौर पे। उसके अलावा वही अमित शाह जी का हाल है, क्योंकि सहमति सबकी रही। तो उन कारणों से यहाँ पे अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के यहाँ पे लड़ेंगे भी, और उसी का लाभ भी कब ले पाएंगे। ठीक लेकिन है। अभी जो फेरबदल है इसका स्नेहा जी, मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है इसकी, और कोई मतलब नहीं है इसका बिल्कुल। ठीक है, दान बहादुर जी। जी स्नेहा जी, मेरा तो ये कहना है, जी। भारतीय जनता दल मुद्दे की बात करूंगा, बहुत आगे पीछे चलने की जरूरत नहीं है, वो विषय अलग है, बहस होगी तो फिर अलग से होगी। भाजपा में खुद भरोसे की कमी है। कैसे? अगर भरोसा अपने मंत्रियों पर होता, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो अभी तक बंटवारा हो गया होता। तो हमें तो लगता है कि आपस में भरोसा ही एक दूसरे पर नहीं है। कुछ लोग हैं जो कई विभाग लेके बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कई विभाग ऐसे हैं। जी। कुछ विभाग हैं जिनको लेके खींचतान चल रही है, सार्वजनिक हो रहा है मामला। तो ये भरोसे की कमी जब पार्टी के अंदर खुद है, तो ये जनता के भरोसे पर कितना खरा उतर रहे हैं, कितना खरा उतरेंगे, ये मीडिया के माध्यम से खरा उतरेंगे कि अखबार के माध्यम से खरा उतरेंगे कि बहस करके खरा उतरेंगे। जनता के मुद्दे पर खरा उतरे तो बात ठीक है। भ्रष्टाचार, जैसा एक साथी ने भी कहा, जी। भ्रष्टाचार चरम पे है, दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी चरम पे है, दिखाई नहीं दे रहा। फिर पेपर कैंसिल हो गया। अभी जी। शिक्षा विभाग का वह पेपर फिर कैंसिल हो गया, आगे तारीख बढ़ गई। इसकी चर्चा पिछली डिबेट में हमने किया था। जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी सीन आवाज बदल है। गई है कुछ। ठीक है, ठीक। तो सवाल यह है कि ये पहले भरोसा अपने आप में बनाए, फिर जनता का भरोसा जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी कलह के चलते विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रही है। और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं देश में संकट है, महंगाई है, इसको कैसे दूर किया जाए, तो आप जनता पर तो बोझ लाद रहे हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि नहीं, हम इनसे कार्य कराएंगे, ये प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो साहब 6 दिन तो बीत गए, कब करेंगे? ठीक है। सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, इस पर जवाब देना चाहिए। इस जवाब से बच रहे हैं, कह रहे हैं मंथन चल रहा है। मंथन तो जब सीधे लौटे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो राज्यपाल जी से जाकर के मिले हैं कलकत्ता से आने के बाद। मंथन तब नहीं चला था क्या? इसके बाद जा रहे हैं दिल्ली, फिर वापस आ रहे हैं, मंथन नहीं चला क्या? इनको तो घोषणा कर देनी चाहिए थी। तो ठीक है। जनता देख रही है मैडम। मनोज जी से जवाब लेते हैं। मनोज जी, जी स्नेहा जी। आपस में संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, ये बड़ा गंभीर आरोप है। देखिए, हमारे काबिल मित्र ने बहुत अच्छी बात कही जी। कि अब इनको या तो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जनता इन पे भरोसा नहीं कर रही है। तो भाई अब बता दो कि जनता नहीं भरोसा कर रही है तो 37 सालों का इतिहास लिखने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे कर दिया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कहा अभी बहुत तेज की है कि मुख्यमंत्री जी के पास कई विभाग हैं। तो क्या अखिलेश जी के पास एक विभाग थे क्या? आजम खान के पास एक विभाग दिया था क्या समाजवादी पार्टी ने? शिवपाल सिंह यादव के पास एक विभाग था क्या? ऐसे कई विभाग गिनवा देंगे। ये बात करने कौन नहीं जानता कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास कई विभाग होते हैं जो शीर्ष पे होता है। और रह गई बात दूसरी चीज़, विश्वास की बात इन्होंने किया कि विश्वास की बात होता तो ऐसे ने ऐसे कर देता, वैसे कर देता। इस नाते जनता, आप बताइए स्नेहा जी, जो व्यक्ति जिस परिवार का जिम्मेदार परिवार है, मुखिया जो होता है, वो अपने परिवार को चलाने के लिए पूरी तरह से सतर्क होता है और उसके लिए वो कहीं कहीं डांटता भी है, तो कहीं कहीं उसको पीछे भी लाते, कभी आगे लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा, हम अगर भरोसा ना होता तो मंत्रालय इतने दिनों से, कृषि मंत्री हमारे देखिए कब से बने हुए हैं, कब से जो है हमारे जो है ब्रजेश पाठक जी का एक नहीं बदलाव हुआ। ऐसे कई मंत्री जिसका बदलाव कभी नहीं आता है। कई ऐसे मंत्री पिछले बार थे जब यही समाजवादी पार्टी के लोग लगाते थे जातिवाद का भर की, तो कितने क्षत्रिय मंत्रियों को हटाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तब इनके मुंह में दही जम गया था, तब नहीं बोल पाए कि मंत्री जी तो ठाकुरवाद लेके चल रहे हैं। तो ऐसे आरोप ये लोग लगाते रहते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ों पे मैं आपको कह दूं, मंत्रियों, अभी हमारे अंशुमान जी ने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे, बड़े नेता है, तो अंशुमान जी बड़े भाई हमारे हैं। बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री किसी सूबे का होता है, बड़ा नेता वही होता है।
तो हमारे वहाँ भी बड़ा नेता, हम लोग गर्व से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे वहाँ बड़े नेता हैं, पूरे प्रदेश के बड़े नेता वो हैं, और उनके बाकी किसी चीज़ को लेकर हर जगह हम लोगों का सटीक वो होता है। हम लोग कभी नहीं चाहते जैसा कि किसी मीटिंग में जाने के बाद कोई जो है सिर फटोगल कर ले, कहीं अगर ऐसा होता भी है तो उस पर एक्शन लेने का काम भारतीय जनता पार्टी त्वरित करती है। अभी अंशुमान जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ है वो बेवजह किया गया है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है और इसी सब की वजह से अभी तक विभाग नहीं बढ़ पाया। देखिए अंशुमान जी बुद्धिजीवी व कैसे इन्होंने ये कह दिया, कोई भी मंत्रालय या किसी भी संवैधानिक पद कभी बेकार नहीं होता है, ना कभी दिखावे में होता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकारें हैं वो लगातार कभी दिखावा नहीं कर पाई हैं। आज तक जब जब उन्होंने काम किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार को लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, यही मंत्री हमारे काम करके देंगे। और हमने काम करने के लिए, पहले आपको याद होगा जब योगी वन बन रहा था तो योगी वन में क्या हुआ था, योगी वन में यही तो कहा गया था कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि जो है हम इन्हीं अधिकारियों से काम करवाएंगे। हमने उनको हटाने का काम नहीं किया, ना उनको कुछ कहने का काम किया। अब अंशुमान जी जैसे वे विश्लेषक हमारे बड़े भाई हैं, अब इनके दिमाग में भाई होगा कुछ विश्लेषण, इनका इनके विश्लेषण पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम इतना कहते हैं कि कोई जिम्मेदारी हमारी, यही मंत्री भूपेंद्र चौधरी जिसके पहले भी मंत्री रहे, उनको अच्छा खासा अनुभव है। मनोज पांडे जी भी लगातार समाजवादी पार्टी में मंत्री, अनुभव है, क्षेत्र की जनता से जमीन से जुड़े नेता हैं, कोई ऐसी कमरों वाले नेता मनोज पांडे जी हैं नहीं। या जितने हमारे मंत्री, जो मंत्री हमारे देखिए प्रमोशन लायक थे उनको प्रमोट किया गया कि जिससे कि और बेहतर काम करें। तो ये नाते ये कहना हमको लगता है कि अपने आप में नाइंसाफी होगी कि मंत्री का नाम के लिए है मंत्री, नाम के लिए नहीं, अभी चुनाव काम करने वालों के लिए तो जानिए, नायक पिक्चर में तो अनिल कपूर ने एक दिन में बहुत कुछ बदल दिया था। तो ये मंत्री हमारे वो काम करके दिखाएंगे जो जनता के बीच में जाएगा, और आप देखिएगा। और जीत के लिए हमारे जो 60 मंत्री हैं, अगर उनका काम बेहतर नहीं होता तो हम उनको प्रमोट नहीं करने का काम, मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी संकोच में नहीं पड़ते, ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। चाहे उसके लिए अगर उनको फैसला लेना होता है तो अगर केंद्र से एक चीज राय भी, वो जो संवैधानिक चीज है उस पर राय लेते हैं, लेकिन करते भी हैं। आप देखिए जैसे मान लिया कितने अपराधियों को अगर हम प्रदेश छोड़ने पर विवश ना करवाए होते तो अगर राय लेके करते तो नहीं हो पाता। इस नाते प्रदेश के हित में जो मुख्यमंत्री जी को लगता है बेहतर है उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, और जो पार्टी के लेवल से होता है वो हम अपने शीर्ष नेतृत्व से राय लेने के लिए जरूर जाते हैं। तो हमको लगता है बेहतर एक सूझबूझ के तरीके से हम काम करेंगे, तभी इतना बड़ा प्रदेश लगातार 37 सालों के बाद दोबारा रिपीट होने का इतिहास ना इसके पहले मायावती जी में रहा, ना इसके पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी की तो बातें नहीं करेंगे। अभी दान बहादुर जी ने कहा कि आप बार बार मंथन का नाम दे रहे हैं। पिछले संडे को कैबिनेट विस्तार हुआ, आज सैटरडे हो गया, कल फिर संडे आ रहा है, लेकिन अभी तक कौन सी मंथन हो रही है वो पूछ रहे हैं। देखिए अगर इतना जान ही जाते तो आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जगह कुर्सी पे जरूर होती। इनको अगर पता होता मंथन होता क्या है, तो इनको जब यही नहीं पता है कि इनके चुनाव जब ये हारते हैं तो कहेंगे ज्ञानेश कुमार, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सबको लगा देंगे कि इनके नाते हम चुनाव हार गए। हम जब हारते भी हैं तो इनको जानकारी नहीं है, तब भी हम वहाँ मंथन करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की चर्चा करते हैं जिससे कि एक बेहतर चीज़ निकल। मंथन जब होता है ना तो उससे समुद्र मंथन हुआ था, देखिए अच्छे बुरे सब सामान आए थे। अब कौन अच्छा लिया कौन बुरा लिया वो अलग चीज़ है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, कौन अच्छा लिया कौन बुरा अलग चीज़ है। अब इनको उस मंथन से बुराई दिखाई देती है, लेकिन हम उसका जो है अमृत यानी कि अच्छी चीज़ हम लेना चाहते हैं, और हम वो मंथन करते हैं जिससे कि जनता का विकास हो सके, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं और जनता के प्रति हमारी उत्तरदायी है। जनता को अगर हम फायदा देने के लिए हम मंथन करते हैं जिससे कि बेहतर जनता का प्रतिनिधित्व जो करे, जो एक विभाग को लेकर चले वो बेहतर व्यक्ति हो। अब किस बेहतर तो सारे हैं, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में है। जैसे मान लिया मेरा मैथ अच्छा है तो अगर मैथ का विभाग हमें मिले तो और अच्छा, आपका अगर साइंस होगा तो आपको साइंस में तो अच्छा। अब इनके तरह थोड़ी ना दे देंगे कि आजम खान को दे देंगे कुंभ मेले का, भैया आप व्यवस्था करो। आजम खान क्या जानेंगे कुंभ मेले के बारे में? तो ऐसा हम नहीं करते हैं। इस नाते अगर हमको देना होगा तो हम अलग अलग तरीके जो जिस लायक है उसको मिलेगा। 24 हमको लग रहा है कि अधिकतम हमको लग रहा है 24 घंटे के अंदर आप देखिए कि रिजल्ट सामने आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जी दान बहादुर जी, चेक किया जाए, दान बहादुर जी की आवाज नहीं आ रही है। सुनील जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र नेतृत्व के बीच विभागों के प्रोफाइल को लेकर चल रही किसी अदृश्य खींचतान का आरोप लगाया जा रहा है। फिर सवाल ये उठ रहा है, क्या पुराने मंत्रियों पर कार्रवाई करने की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसकी वजह से वक्त लग रहा है? मतलब तमाम चीजें उलझ चुकी हैं। क्या इससे पहले
कैबिनेट विस्तार के बाद विभाग बांटने में इतनी देरी नहीं हुई? देखिए सिन्हा जी, पहले भी आपने देखा होगा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता रमापत शास्त्री जी रहे, जी कई बार वो मंत्री रहे, लेकिन जब सरकार बनी तो इस बार किनारे कर दिया गया उनको, पिछली बार किनारे कर दिया गया था। इस बात भर के जो अंशुमान जी कह रहे हैं, मैं कहीं न कहीं इनकी बात से पुष्टि करता हूं कि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जिनके कार्य अच्छे नहीं हैं उन मंत्रियों के विभाग भी खिसक सकते हैं उनसे, जी और होना भी चाहिए। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, मैं बड़ा निवेदन के साथ कह रहा हूं उपाध्याय जी, शाही जी एक कार्यकाल केवल जांच करा दी कृषि विभाग की, मालूम है आपकी योगी जी ने जो पैसा दिया है वो किसानों को कहां तक पहुंचा है। ऐसे ही एक नहीं कम से कम 1 दर्जन मंत्री हैं जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, जनता उनके कार्यों से परेशान है, लेकिन किया क्या जाए स्नेहा जी, मुख्यमंत्री जी परेशान हैं। इसलिए परेशान कि उनको गिराते गिराते भाजपा खुद खिसक रही थी उत्तर प्रदेश में। आज यूजीसी लाया गया, क्या यूजीसी योगी जी की सहमत से लाया गया? योगी जी भी उसी वर्ग से आते हैं, संत हैं, मैं मानता हूं संतों कोई जात नहीं होती है, लेकिन ये तो जरूर कहा जाता है कि वो क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। जी भाजपा के उन्हीं महारथियों की देन है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को कम करते करते भाजपा क्या स्थिति हो रही है। उपाध्याय जी, ये तो एक योगी जी बैठे हैं इसलिए भाजपा बची है। आप हटा दिए योगी जी को, चुनाव किसी के साथ करा के देख लीजिए, किसी मुख्यमंत्री चेहरे पे, मैं दावे साथ कह रहा हूं कि अगर आप हारना चाहते कह दीजिए। योगी जी की लोकप्रियता, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद आज भी इतनी समस्याओं के बावजूद भी लोग पसंद करते हैं, और योगी जी जहां जहां जाते हैं देखिए उनकी रैलियों की कितनी भीड़ होती है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के वो प्रमुख नेता हैं, उनको हटाने के बाद आप चुनाव लड़के देखिए। और जो विभागों बंटवारा है स्नेहा जी बहुत जल्दी होगा, लेकिन सोच समझ के हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है, क्योंकि वहां अखिलेश जी कुछ कहते हैं, उनके विभीषण कुछ और कहते हैं। वो चाहते नहीं कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने। उनकी लोकप्रियता मैं सराहना करता हूं, उनके विकास कार्यों की सराहना करता हूं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रूप में देखना नहीं चाह रहे हैं। ये मेरा विश्लेषण है, साक्ष्य नहीं मेरे पास है। और ऐसी कई घटनाएं मैंने अभी पहले भी कहा कि वो पिछले चुनाव में आप देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहुंच गए, आपके राजकुमार भाटी जी पहुंच गए। राजकुमार भाटी जी मेरे साथ भी डिबेट किए हैं। उनकी एक मानसिकता इस तरह की है, अखिलेश जी को तो जांच करानी चाहिए कि राजकुमार भाटी जी ने बयान दिया तो क्यों दिया। आप कह रहे हैं पंडित जी से पूछ के हम काम करेंगे, क्या राजकुमार भाटी जी आपसे बड़े हैं? राजकुमार भाटी जी का नेतृत्व आपसे बड़ा है या आपसे बड़ी उनकी लोकप्रियता है? अगर कठोर निर्णय आप नहीं लेंगे तो आपके घर में बैठे हुए विभीषण आपको मुख्यमंत्री रूप में उत्तर प्रदेश में पसंद न किए हैं और ना करेंगे स्नेहा जी। इसलिए समाजवादी पार्टी भी चाहिए कि सोच समझ ऐसे जो वक्तव्य दे रहे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करे और सबकी बात करे। देखिए पिछली बार आपने देखा होगा अखिलेश जी पीडीए बनाए, ए से उन्होंने कहा अल्पसंख्यक, लेकिन उनकी भी समझ में आया कि केवल अल्पसंख्यकों से ही हमारी सरकार या आधी आबादी से नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा अगड़े भी हमारे साथ। तो आप अपनी पिक्चर क्लियर कीजिए जनता के बीच में कि हम किसके साथ हैं और कौन मेरे साथ है। भाजपा का पिक्चर एकदम क्लियर है कि हम हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर काम करते हैं, और देश आज इसी पर जो भौगोलिक परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चल रही है स्नेहा जी, अब जनता जागरूक है, समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कहीं खड़ी हो रही है। और जो आरोप लगाए हैं ज्ञानेश कुमार की देर नहीं है। ज्ञानेश कुमार एक राज्य नहीं जिता सकते हैं, मैं दावे साथ कह रहा हूं। ये जनता है, जनता का मूड देखिए आप, जनता कौन सी चीज पसंद करती है, कहां खड़ी होती, किस साथ खड़ी होती, इस पर अगर चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो विपक्षियों के लिए 27 से भी चुनाव आसान नहीं स्नेहा जी। ठीक है अंशुमान जी, स्नेहा जी, कुछ पुराने और ताकतवर मंत्रियों के विभागों पर कैची चल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि स्थिति बड़ी गंभीर है। विपक्ष कह रहा है जानबूझ के देरी की जा रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है मंथन जारी है। क्या विभागों के बंटवारे के लिए पिछले संडे से आज सैटरडे तक का वक्त हो गया? मंथन के लिए ये दिन काफी नहीं है? देखिए स्नेहा जी, पहले ये बात चल रही थी कि कुछ मंत्री हटाए जाएंगे और उनकी जगह पे नए मंत्री लाए जाएंगे। संख्या ये भी बताई गई थी कि 8 मंत्री रखे जा सकते हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नए मंत्री जो है 6 मंत्री उनको ऐड कर लिया गया, 2 का प्रमोशन कर दिया गया और 4 को वो लेके आ गए। तो कुछ बहुत खास ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेमतलब की कवायद है जो अभी करी गई। जो जैसा चल रहा था यदि उसमें आप, लेकिन मनोज जी कह रहे हैं कि ये बेवजह की कवायद नहीं है, बहुत जरूरी था। उनका कहना है कि चुनाव
इससे पहले ये हुआ है तो मंथन के साथ ही ये फैसला लिया गया है। भाजपा कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला या मंत्रिमंडल विस्तार बेवजह नहीं करती, समय बर्बादी के लिए नहीं करती है। देखिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक कहावत, लोगों ने एक आदत बना ली है सब बोलने की, और आवश्यकताएं कई बार दूसरी तरह की होती। जी। जनता किसी मिजाज में जा रही है, जन आकांक्षा कुछ है, पार्टी के संगठन की कार्यकर्ताओं की आकांक्षा कुछ है, लेकिन ऊपर से जो चीज थोप दी जाती है, कार्यकर्ता उससे इधर जा नहीं पाते, वो बात कह नहीं पाते हैं, और ना उनका आला कमान इस बातों को सुनने को तैयार। आप मनोज पांडे जो बाहर से आए, उनको आपने मंत्री बना लिया, ऐसे एक दो लोगों को आपने बाहर से आए मंत्री बना लिया। संगठन के जो लोगों ने बहुत मेहनत करी, जो परिश्रम किया, जो वास्तव में काम भी कर रहे हैं, जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो बड़े विचारों के नेता हैं, आप उनको साइडलाइन करके ऐसे लोगों को मंत्री बना के लाए हैं जिनको अभी भी आए, जिनकी निष्ठा चुनाव से पहले बदल गई सत्ता के लालच में। तो इन सब चीजों से कुछ होने वाला हासिल है नहीं। उनकी छवि खुद भी खराब हुई है उनके क्षेत्रों में, और ये कहना मनोज पांडे को ला करके ये सोचते हैं कि कोई ब्राह्मण के पास अच्छा संदेश जाएगा, तो मैं ये भी मानने को तैयार नहीं। क्यों? जो अच्छे लोग हैं, जो भाजपा के खुद के कार्यकर्ता हैं, भाजपा में अच्छी तैयारी है लोगों की, अच्छे यहाँ पे संगठन के काम करने वाले रहे हैं, सरकार में काम करते तो और अच्छा परफॉर्मेंस भी देते, वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं लेके आया जाता सामने? आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, दूसरे लोगों को ला ला करके उससे आप क्या हासिल कर लेंगे? सरकार वो दावा करती है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, उन्होंने बहुत उन्नति कराई है, उन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी है, बिजली पानी सब कुछ अच्छा है। जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर इतने समझौते क्यों करने पड़ रहे हैं? तो आपको जातियों में उलझना पड़ रहा है। आपको जातियों में उलझना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने आरक्षण को मजबूत किया है, जहां पे आपने एक बड़े वर्ग, सवर्ण वर्ग की आपने बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया। आपने SC/ST एक्ट के माध्यम से सवर्ण बिरादरी को आतंकित कर दिया है। आपने UGC के लागू करने को लेकर के आपने हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों की शिक्षा में बिल्कुल आतंक फैला दिया है। आज की तारीख में सवर्ण से बहुत नाराज है, लेकिन उसके बाद बताऊं, अभी भी सरकार जो है चेत नहीं रही। अंशुमान जी कहाँ जाएंगे आप? का एग्जाम देखिए, इतना बड़ा देखिए सुनील जी पूछ रहे हैं स्कैम हो जाएंगे गया। कहाँ? सपा गाली दे रही है, भाजपा UGC ले आई है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी नीट वाला इतना बड़ा प्रकरण हो गया, और धर्मेंद्र प्रधान जी पिछले सालों में पहली बार मैंने उनको देखा है कि उन्होंने आकर के कुछ इस विषय पे बोला है, अन्यथा उनका कोई विषय रहा ही नहीं। कभी वो मीडिया को एड्रेस नहीं करते हैं, ना UGC भी उन्हीं की लाई हुई है, बातें करते हैं। कायदे से तो इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था मोदी मंत्रिमंडल से, ताकि सबक मिले लोगों को, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो आते आते उसको क्लीन चिट दे रहे हैं संस्था को कि ये संस्था ठीक है, और इसमें दोषियों को पकड़ा गया। सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, क्योंकि जांचें जो CBI के पास जाती हैं, क्योंकि मुझे संदेह रहता है कि CBI भी लोकल पुलिस थाने की तरह काम करती है, लेकिन बस वो है कि उसका एरिया बड़ा होता है, उसके रिश्वतखोरी का एक नतीजा रहता है। तो सरकार जो बैड परफॉर्मेंस करने वाले हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आपने रविशंकर जी को मंत्रिमंडल से हटाया था, मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रिमंडल से हटाया था, अनुराग ठाकुर को आपने मंत्रिमंडल से हटाया था, गांधी वहां से गए थे, तमाम लोग गए थे, वो बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे, उसके बावजूद आपने उनको साइलेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ तो साफ साफ दिखता है, स्वास्थ्य मंत्रालय करा रहा है, शिक्षा मंत्रालय करा रहा है, यहाँ पे परिवहन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय करा रहा है, लेकिन आपने एक भी मंत्री पे कार्रवाई नहीं करी। मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या मानक तय किए हैं, क्या नीतियां बनाई हैं, क्या उनकी नीति है। आम जन को राहत देने वाली कोई बात नहीं। अपने घर पे बैठा हूँ इस वक्त, आप यकीन मानिए 3 घंटे लाइट नहीं आई आज यहाँ पे सुबह, 3 घंटे। ये लगातार 9 साल से ये क्रम चल रहा है, और हर बार दावा करता है कि अब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। पैसा बचा रही सरकार आपका, बिल ज्यादा आ जाएगा ना। बेकार स्थिति है, राजधानी लखनऊ की स्थिति ऐसी है, मैं आपको बता दूं बाहर क्या स्थिति होगी। सरकार झूठे बातें कर करके, झूठे दावे कर करके, कागजों में फाइलें जोड़ा करके केवल ये कह देती है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन दिक्कत यही है कि हम स्थानीय मुद्दों को, आम आदमी की जरूरतों को मुद्दा बना ही नहीं पा रहे हैं। ये चीजें चुनाव में जा ही नहीं पा रही हैं। हिंदू मुसलमान और जातियों में बटा समाज, ये सब ये होने नहीं दे रहा है कि आम आदमी के मुद्दों पे न पक्ष आए न विपक्ष आए। तो स्नेहा जी, जो चल रहा है ये बंदर बाट है, एक दूसरे को बस सहयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें, लेकिन इसमें आम आदमी का कोई लाभ होता दिखता नहीं है मुझे। जी दान बहादुर जी, अभी मनोज जी कह रहे थे कि आपके जो दावे हैं, बातें हैं, वो सब बेवजह हैं,
उन्होंने कहा कि वैसे तो आप 2027 में जीतेंगे नहीं, लेकिन जो आपकी सीटें आएंगी तो आप उस पे इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार और तमाम नामों का रोना नहीं रोएंगे। दूसरी तरफ मनोज इन्होंने जी, कहा, जी रुक जाइए, इन्होंने कहा स्नेहा कि जी, जो मंत्रिमंडल मैं विस्तार हुआ भाजपा है के साथ और मैं भाजपा जिसपे के साथी के तमाम बयानों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बात मंत्रिमंडल के विस्तार की हो रही है और मंत्रियों का विभाग क्यों नहीं बटा जी इस पर हो रही है। किस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है ये पूरा पता है। बंगाल के चुनाव में इन्होंने क्या किया, बहस चल रही है लगातार, पूरा पता है। उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है और बहस भी चल रही है। कितने वोट कटे, एसआईआर क्या हुआ, चुनाव आयोग का क्या रोल था, वो सब चल रहा है। पेपर लीक अलग चल रहा है। अभी हमारे पत्रकार साथी ने भी एक कहा, तरफ आप कह रहे हैं कि हम तमाम मुद्दों पे जाएंगे नहीं, आप सवाल भी नहीं सुन रहे और फिर उन्हीं मुद्दों पे जा भी रहे हैं। देखिए बहस इस पर चल रही है कि आखिर ये विस्तार किए हैं तो इनका विभाग क्यों नहीं दे रहे हैं। जी सीधा सा कहना यह है कि ये डबल इंजन की सरकार डबल कंफ्यूजन में फंसी हुई है। पहले ये अपने कंफ्यूजन को दूर करें। वो तो कह रहे हैं किस मुद्दे हमारे पे यहाँ कोई चलना चाहते कंफ्यूजन हैं? ही नहीं, इसीलिए जनता इनका हम पे मुद्दा भरोसा ही करती नहीं है। समाजवादी पार्टी जैसा एक साथी ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर चला करती है। ठीक है, उसका फंडा होगा हिंदुत्व, समाजवादी लेकिन मुस्लिम। समाजवादी पार्टी एकदम क्लियर मुद्दा है, वो संविधान के मुद्दे पे चलेगी, लोकतंत्र में आस्था रखते हुए और चलेगी। ब्राह्मण को गाली और देगी। देखिएगा जैसे 2024 में सफलता पाई है उत्तर नहीं, प्रदेश ब्राह्मणों में, को सिन्हा जी इसी पूछ तरह रहे से ब्राह्मणों को गाली 2027 देगी। में सरकार अब बनने जा रही देखिए, है। अब आप कह रहे यही हैं कि लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी संविधान के हिसाब से चलती है। सुनील जी कह रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि जो पंडित जी कहेंगे वो मानेंगे, दूसरी तरफ आपके ही लोग किस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ब्राह्मण के साथ खड़े होने का एक तरफ आपके लोग दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही के यहाँ से ये विरोध राजकुमार कर दिया भाटी जा रहा साहब है। खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे कहा है, अखबारों में भी है, कि हर हमारा प्रवक्ता हो या पार्टी का नेता हो संतुलित बयान करे, कार्रवाई किसी को क्या हुआ आघात राजकुमार ठेस न भाटी? पहुंचे। इस पर उन्होंने सीधे अब सीधे कार्रवाई निर्देश की दिया है। मांग उठ रही है कि राजकुमार अब भाटी पे अगर- कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, अगर सबके साथ खड़े होने की बात आप कर रहे हैं। यही इस पर सस्पेंस अगर अलग समाजवादी सवाल पार्टी करना नुकसान चाहें करता है स्नेहा जी। तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज क्लियर कर दिया है कि सबका सम्मान होना चाहिए और पार्टी के नेता उनकी बातों को मानेंगे और ये सम्मान संतुष्ट करेंगे, है मुझे उनकी पूरा बातों भरोसा से, है। इनकी अपनी व्यक्तिगत राय ले लीजिए। ये संतुष्ट हैं भाई साहब, आप संतुष्ट हैं राजकुमार भाटी से? भाई साहब इस जगह तो मैं नहीं बता सकता, आप अलग से डिबेट रखवा दीजिए, मैं बता दूंगा नहीं, क्या है, आपका क्या नहीं है। व्यक्तिगत पूछ रहा हूं। इतने अखिलेश जी तो सारे संतुष्ट मुहावरे हैं। देश में चल रहे हैं। अब आप देखिए, इतने आपके से आप दर्शक संतुष्ट तय कर हैं। सकते हैं सिन्हा जी कि ये स्वयं नहीं संतुष्ट है, अखिलेश जी संतुष्ट है। नहीं, आप अपना बता दीजिए खाली। आप ऐसे बयान अभी क्यों दे रहे हैं? वो पहले से बयान दे रहे हैं। नहीं है। पार्टी के ऊपर नहीं, नहीं, कार्रवाई कई हम होनी गिना चाहिए, दें, पार्टी को राजकुमार भाटी के कई बयान रद्द गिना कर दी। दें। लेकिन आपने ब्राह्मणों का अपमान होने दिया और आज उसको जस्टिफाई भी करने में लग रहे हैं। आप मुहावरों में और लोकोक्तियों में इसमें मत जाइए। कहाँ? जो कौन गलत सा बात मुहावरा? बोली गई है, उसका दंड उसको मिलना नहीं, चाहिए। नहीं, तब मुहावरा मानिए। बता दीजिए। और आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, मानिए, यकीन मानिए जी, बोल ब्राह्मण रहे हैं समाज किसी हमसे। सूरत में खड़ा नहीं होने वाला सपा के साथ। सुनील जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ही अंशुमान साफ जी निर्देश बोल दिया रहे है कि थे। कोई ऐसा बयान नहीं देगा कोई जो किसी को आहत पहुंचाए। और हमेशा समाजवादी पार्टी का ये लक्ष्य रहता है, उद्देश्य भी रहता है, और हम लोग इस तरह से व्यवहार भी करते हैं कि कहीं कोई आहत ना हो। बहुत तो फिर अच्छे से। एक मिनट रुकिए। एक अब आप कह रहे हैं कि ये मंथन करते हैं, मंथन में इतना समय लगाते हैं, तो इनका कहना है कि हम मंथन करके आपसी सहमति के हिसाब से विभाग बांटेंगे। आप यहाँ की तरह नहीं है कि एक तरफ आपके राजकुमार भाटी कुछ और कह जाएं और अखिलेश यादव कुछ और कह जाएंगे। बड़ा गंभीर आरोप है आप लोगों के ऊपर। जवाब दान बहादुर जी। मैं फिर कह रहा हूं जी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा है कि हमारी पार्टी के कोई वक्ता हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, संतुलित बयान करे, सभी वर्गों धर्मों का आदर करते हुए बयान करे। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि हमको फला का वोट नहीं चाहिए, हम फला को खाना नहीं खिलाएंगे, इसीलिए वो हम जीतती फला है, को इसकी नीति नुकसान नहीं स्पष्ट है। दान करेंगे। बहादुर जी, तमाम बातें आई आपकी हैं, नीति इस पर स्पष्ट ठीक नहीं है। क्या है। कहा जाए। ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। मनोज जी, जी जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। सिन्हा जी देखिए, पूरी तरह से सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आप व्यक्तिगत अपना बता दीजिए कि आप भाटी जी के बयान से संतुष्ट हैं या नहीं जी। है। इनके पास अकेले में डिबेट करने के लिए उसके लिए टाइम इनको चाहिए कि ये पूछें अपने हाई प्रोफाइल। आपको याद होगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण के पन्ने को जलाया था, ऋचा सिंह इनकी प्रवक्ता थे, उन्होंने आवाज उठाई थी, उनको इन्होंने पार्टी से निष्कासित करने का कहा। ये अखिलेश रोली और ऋचा दोनों लोग थे, और ये दोनों लोगों के अखिलेश जी का ये मनसूबा है समाजवादी पार्टी का कि जो
जितने ब्राह्मणों को गाली देगा उसको हम आगे लाएंगे। इसी नाते स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा अभी सुनील जी ने भी किया। अब हम भी आपसे, जब भारतीय जनता पार्टी में रहे 5 साल, बसपा में रहे तब भी वो ब्राह्मणों को गालियां देते थे, और भाजपा में आए एक किसी समुदाय पे बता दीजिए कि एक जवान उन्होंने खोला हो अपना, लेकिन जैसे समाजवादी प्लेटफॉर्म पाते हैं फिर वो उसी रंग में ढल जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को गालियां देना, जो गाली देगा उसके साथ वो खड़ी रहेगी। लगातार जो भी ब्राह्मण और सनातन को करेगा, ये कहते हैं हम ब्राह्मण वाली करते हैं, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं भाई वैसे तो हम सबका विकास करते हैं। हमारे विकास में, इनके विकास में तो चश्मा जातिवाद से चलता था, हमारे विकास में चश्मा सब मुसलमान भी उतना खुश है जितना ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य खुश है। लेकिन हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण करेंगे। जो हमारे वहाँ मुस्लिम नेता हैं वो अपनी मुस्लिम समुदाय को भी अटेंड करते हैं। हम कोई ये नहीं कहते कि नहीं हम मुसलमानों को भी लेकर चल रहे हैं, उनको भी हम ले रहे हैं तो सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मण होने के नाते हम ब्राह्मण ही हमारे सनातन हमारा प्राथमिकता है। जो मुसलमान है वो उनका मुसलमान का प्राथमिकता है। इस नाते हमारे वहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा भी बनाया गया है। इनके वहाँ की तरह मैं नहीं करूंगा कि हर आदमी आएगा एमवाई। इनको आज तक नहीं पता, अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी, अभी इनसे भी आप पूछिए पीडीए का फुल फॉर्म बता दें, ये नहीं बता सकते एक क्लियर चीज। अगर ये बता दें स्नेहा जी, तो इनके कई नेताओं का मैं पीडीए का फुल फॉर्म अलग अलग बताऊंगा। इस नाते इनके वहां तय नहीं है कि मेरा, हमारे वहां तो साफ फंडा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारे सारे नेता बोलते हैं उसमें सारे लोगों का, इनके वहां सब अलग अलग है। इस नाते देश की जनता और आपके दर्शक जानते हैं, इस नाते प्रदेश की जनता इनको प्रधानी चुनाव पर जीतने लायक नहीं छोड़ रही है। इसका रीजन नहीं है क्योंकि ये सनातन को गाली देते हैं, और आज फिर आपके चैनल से कहते हैं कि हम बिल्कुल हम गर्व करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और सनातन को हम मानते हैं। सुनील जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जब तक समाजवादी पार्टी का नेतृत्व स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के हाथ में रहा, मैं सदैव उनकी चर्चा करता हूं, हर चैनल करता हूं, खुद करता हूं। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी में कभी उभर के नहीं आई हैं। ठीक है। अखिलेश जी स्वयं कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि हम सवर्णों के साथ रहें कि दलितों के साथ रहें या सबके साथ रहें। जिस पार्टी का एजेंडा स्पष्ट नहीं होता है उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होता है। दान बहादुर जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप ए माने अगड़े पिछले सस्पेंस सुनील जी, फिलहाल मुद्दे पे भी फाइनल कमेंट, कब होगा विभागों का बंटवारा? देखिए ऐसा है, ये तो उपाध्याय जी बढ़िया बता सकते हैं, हम लोग तो विश्लेषक है, अनुमान लगा रहे हैं कि जो डिबेट हम लोग किए हैं स्नेहा जी, आज तक मैंने देखा है, चाहे भ्रष्टाचार लेके हो या अन्य मुद्दों को लेके हो, उस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है यही चिंतन मंथन हो रहा, किन मंत्रियों को हटाया जाए। जिसको हटाया जाएगा उसको पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कितना पैसा कमाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। और जब सत्ता से आदमी हटता है तो कहीं न कहीं उसका वैभव प्रतिभा भी प्रभावित होती है। इसलिए सोच विचार की सरकार निर्णय ले रही है, और इसमें 2 ही 3 दिन में कोई विभागों का बंटवारा हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। दान बहादुर जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि एक ऐसी सरकार बने, इस प्रदेश की जनता भी चाहती है जो ठोस निर्णय ले, सटीक निर्णय ले, जनता के हित निर्णय ले और तत्काल निर्णय ले। ये उत्तर प्रदेश के जनता की डिमांड है और समाजवादी पार्टी इसको पूरा करेगी। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है, जनता को भी पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी पर, और समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि जिन मुद्दों को लेकर के, संविधान बचाने के मुद्दों को लेकर, आरक्षण बचाने के मुद्दों को लेकर के, लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के, जिस मुद्दों पर चल रही है, गाली को देने के लिए भूल गए। ठीक है, अंशुमान जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। इसने जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मामला था, इस पे उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, समझ रही है, कई चीजों पे लेकर के उनके उधेड़बन चली रही है। इस वर्तमान कैबिनेट के विस्तार को लेकर के ना उत्साह है, ना किसी प्रकार की जनता को इसमें कोई उम्मीदें। लोगों के जो मंत्री बने होंगे, जो उनके समर्थक जो होंगे, शायद उनके मन में उत्साह को फूटेंगे, लेकिन बाकी इस चीज से कोई उम्मीद नहीं। सरकार 9 साल में कोई काम नहीं कर पा रही है। जनहित वाले बहुत अच्छे, न बिजली दे पा रही है, न सड़क दे पा रही ठीक से, जहाँ सड़क है वहाँ टूटी फूटी मिल रही है। परिवहन विभाग में अच्छा खासा डग्गेमारी चल रही है, लाइटें रोज जाती हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य शिक्षा बेहाल पड़ी हुई है। जब आप इसमें कुछ काम नहीं 9 साल में नहीं कर पाए हैं तो ये मंत्रिमंडल में फेरबदल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनहित पे मुद्दों पे लौट के आए और अच्छे काम करें, यही प्रार्थना इन लोगों से जी। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका, सारी जो तैयारी थी वो पूरी हो गई। जनता अभी टकटकी लगाए बैठे कि विभाग का बंटवारा कब होगा।
बड़ा सवाल यह है कि राजभवन से चली मंत्रियों के विभागों की वो फाइल आखिर किस मेज पर और क्यों अटकी हुई है। क्या ये 2027 के चुनाव से पहले जातियों को साधने का एक बेहद बारीक और अचूक गणित है, या फिर वाकई दिल्ली और लखनऊ के बीच विभागों के प्रोफाइल को लेकर के कोई अदृश्य खींचतान चल रही है। बेशक लोकतंत्र में मंथन होना चाहिए, लेकिन जब मंथन बहुत लंबा खिंच जाए तो जनता के मन में आशंकाएं पैदा होने लगती हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जब आधिकारिक सूची जारी होती है तो उस पर किसका दबदबा नजर आता है, क्योंकि राजनीति में साहब ताज और कुर्सी सौंप देना तो बहुत आसान होता है। असली इम्तिहान तो तब होता है जब ताकत की लगाम बांटने की बारी आती है। अब तो वक्त बताएगा कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में, और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।